बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, कुलभूषण यादव का केस तो आपको मालूम ही होगा। आजकल आलमी अदालत में इसका केस चल रहा है। पाकिस्तान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और भारतीय जो वकील है वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। भारतीय वकील ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान को बतौर सबूत आलमी अदालत में पेश कर दे। इस पर जो पाकिस्तानी अवाम है काफ़ी सरापा एहतजाज है। उनको इस बात पर गुस्सा भी है कि वो वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे थे, तब उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो वही बयान आज हमारे लिए बाइस शर्म साबित हुआ है। तो आइए अवाम से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं कि वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं और वो अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जो हमारे नवाज शरीफ थे, उनके बयान को उन्होंने बतौर सबूत वहाँ पे पेश किया है कि उन्होंने बयान दिया था कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इसी तरह के उन्होंने सबूत पेश किए। क्या कहेंगे इस पे कि कितना गम और गुस्सा है? क्या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था? मियां नवाज शरीफ को ऐसा बयान कतई नहीं देना चाहिए था। पहली बात है कि वो सजन जंदाल हो या मोदी हो, वो बिना वीज़े के पाकिस्तान आते थे, तो ये ख़ास सीक्वेंस में ये बयान दिया गया था। और हमारी जो लीगल टीम थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, खाबर कुरैशी साहब, मंसूर अली खान साहब, और हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो लीगल टीम तैयार की थी, उसने बड़ा अच्छा केस लड़ा था। लेकिन मियां नवाज शरीफ चूँकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये बयान पाकिस्तान के मजबूत केस को, जो कुलभूषण के हवाले से था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और उन्होंने कुलभूषण का जो DGSPR ने एक वीडियो इशू की थी, उन्होंने एडमिट किया था, ऑन द रिकॉर्ड एडमिट किया था, लाइव एडमिट किया था कि वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रह चुके हैं। बलोचिस्तान में जो दहशत गर्दी है वहाँ पर भी मुलव्वस रह चुके हैं और मुतअद्दिद बार वो पाकिस्तान आ चुके हैं। उसके बावजूद उनको इस तरह के बयान देते हुए ख्याल नहीं करना चाहिए था? देखिए जी, ये इंडियन जो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो एडवाइज़र थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि हमने बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए अपना सेटअप बना लिया है और पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानफशा मेहनत के साथ कुलभूषण को जो अरेस्ट किया गया था, और चूँकि कुलभूषण इसको एडमिट भी कर चुके हैं, और वो चूँकि नेवी के सर्वेंट कमांडर थे, लेकिन जो असल में जो दलील मियां नवाज शरीफ की तरफ से गई है, जो बयान था जो उन्होंने बतौर दलील पेश किया है, वो पाकिस्तान के सारे केस को कमज़ोर कर रहा है। और हमारे सियासी रहनुमाओं को ये बात सोचनी होगी कि इंटरनल मामलात को बड़े तरीके से हैंडल करें। जहाँ मुल्क की सलामती की बात हो, वहाँ पे इस किस्म के बयान से गुरेज किया जाए। गुरेज करना चाहिए। अभी पुलवामा जो अटैक हुआ है, मकबूजा कश्मीर, जो भारतीय फ़ौजी काफ़ी उसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, क्या कहेंगे उस पे कि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, वही नफ़रत अंगेज़ बयानात देना शुरू कर दिए, इवन कि वो तो जंग की तैयारियाँ कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि इस तरह के बयानात से तब अगर वज़ीर आज़म हमारे सोचते तो इस तरह के बयानात से उन्हें गुरेज करना चाहिए था ना? जी बिल्कुल, उनको गुरेज भी करना चाहिए था। और जो स्पेशली नरेंद्र मोदी, जो उनकी नवासी की शादी में आए थे मियां नवाज शरीफ की, और नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं कि जिन्होंने पूरी अपनी सियासी जो कैरियर है उनका, वो मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक से शुरू किया हुआ है। और उनके साथ वो एक इंतहा पसंद सोच के मालिक हैं। उनके साथ ऐसा कोई भी रिलेशन डेवलप करना वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित होगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया। सर, आज आपसे बात करेंगे कि अभी पुलवामा अटैक हुआ, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। इस तरह की जब कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती हैं, हम भी दहशत गर्दी का सामना करते रहे हैं, हमारे लोगों ने भी जानें दी हैं, हमारे फ़ौजी भी अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी हमारे मुल्क के जो जानबाज सिपाही हैं, उनकी जान का किधर जाता है, उसका क्यों नहीं हिसाब लिया जाता? इंडिया वाले तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हमारा इल्ज़ाम किसकी तरफ होगा? हमारा इल्ज़ाम तो इंडिया की तरफ होगा ना, वो तो इंडिया ने किया है। लेकिन करते हैं हमारे हुक्मरान, समझते हैं कि हमारे हुक्मरान उस तरह या उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाते या उस तरह का एहतजाज नहीं करते जिस तरह का भारत है वो मुजाहरा करता है। आवाज़ उठानी चाहिए हुक्मरानों को भी। हाँ बिल्कुल उठानी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है। अब देखिए उसका फ़ैसला क्या होता है। लेकिन अभी तक जो अहम पेशरफ्त है वो यही है कि जो भारतीय वकील हैं उन्होंने साबिक नवाज शरीफ, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, अभी वो जेल में हैं, उनके बयान को बतौर सबूत पेश किया है। उनको बयान देने से पहले इस तरह सोचना चाहिए था कि वो इंटरनेशनल लेवल फॉर्म पे बैठे हैं, उनको इस तरह के बयान देने से गुरेज करना चाहिए था। आवाम की भी यही राय है कि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया, उनको इस तरह का बयान देने से पहले लाजमी सोचना चाहिए था। आप भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।